जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज का जो मैंने वीडियो अपलोड किया है इसमें हिस्ट्री ऑफ इंडिया का WBCS का 2016 से मैंने क्वेश्चंस उठाया है, जिसमें टोटल 49 MCQ क्वेश्चंस हैं। ये सिर्फ हिस्ट्री का ही है। ये मेरा हिस्ट्री का MCQ का आज लास्ट वीडियो है। इसके बाद मैं कल से ज्योग्राफी का MCQ शुरू करूँगा। मैंने 2020 से लेकर 2016 तक मतलब टोटल 5 ईयर्स के मैंने क्वेश्चंस को अपलोड किया है। टोटल हिस्ट्री का आपका 250 क्वेश्चंस मैंने अपलोड किया है। आप लोग मेरे प्रीवियस वीडियो को भी देख सकते हैं, इससे आपको प्रीवियस ईयर के ऑल हिस्ट्री के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। इसमें मैंने डिस्क्राइब नहीं किया है बिकॉज पिछले के जितने भी वीडियोज है उसमें इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस थे जिसको मैंने डिस्क्राइब कर चुका हूँ। तो इस वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा ना करते हुए शॉर्ट में ही मैं इसे बस एक MCQ के तौर पर आपको समझाता जाऊँगा। चलिए अपने वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आपसे मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। तो चलिए अपने वीडियो को शुरू करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है राइस कल्टीवेटर इज एसोसिएटेड विद हड़प्पन साइट ऑफ, यानी हड़प्पा का जो साइट था उसमें कौन से साइट में राइस कल्टीवेशन होता था। तो इसका आंसर होगा कालीबंगा, यानी कालीबंगा में जो है राइस कल्टीवेशन का साक्ष्य मिला था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू बुद्धिज्म द कॉज ऑफ ऑल सॉरोज इज, यानी कि बुद्धिज्म के हिसाब से जितने भी दुख हैं उसका मेन कारण क्या है। तो उसका कारण है तृष्णा। तृष्णा यानी इच्छा। इच्छा ही हर दुखों का कारण है। ठीक है, उसके बाद आते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन द उपनिषद वेयर कंपाइल्ड अराउंड, यानी कि उपनिषद किस समय काल में बना लिखा गया था। तो उसका आंसर होगा 600 BC। आपको मालूम है ऋग्वेदिक काल जो था उसमें उसका समय काल क्या था। उसका समय काल था आपका 1500 BC से लेके 600 BC तक। ठीक है ना। तो जो 1500 BC में ऋग्वेद का काल आया था उसके बाद लगभग आपका 600 BC के समय काल में उपनिषद का कंपाइलेशन हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन है द डिक्लाइन ऑफ द नंदास एट द हैंड ऑफ कौटिल्य एंड चंद्रगुप्त मौर्य हैज बीन विविडली पोर्ट्रेड इन द संस्कृत प्ले, यानी कि नंदास जो का जो डिक्लाइन था वो कौटिल्य और चंद्रगुप्त मौर्य के समय काल में हुआ था। इसका जो संस्करण है ये किस संस्कृत प्ले में बताया गया है। तो इसका आंसर होगा मुद्रा रक्षा में। ठीक है, ऑप्शन डी। उसके बाद आते हैं पांचवा नंबर क्वेश्चन है द मोस्ट फेमस इंडो ग्रीक रूलर ऑफ इंडिया वाज, जो सबसे महत्वपूर्ण इंडो ग्रीक रूलर थे उनका नाम क्या था। तो उनका नाम होगा मेनेंडर। ठीक है, मेनेंडर उनका नाम था। आगे बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की ओर हु वेयर द पार्टिसिपेंट ऑफ द ट्रिपार्टी स्ट्रगल इन नॉर्थर्न इंडिया फ्रॉम द 8th टू द 10th सेंचुरी। ठीक है, यानी कि जो ट्रिपार्टी स्ट्रगल्स हुआ था 8 से लेकर 10th सेंचुरी के बीच में उसमें किन किन लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। ट्रिपार्टीज मतलब 3 गुट या 3 पार्टीज। तो वो कौन कौन 3 थे। पहला था पल्लवास, दूसरा प्रतिहाराज और तीसरा राष्ट्रकूटास। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। उसके बाद आते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की और ये पूछ रहा है इंडियाज अर्लीस्ट कॉन्टैक्ट विद इस्लाम केम थ्रू, यानी कि इंडिया में पहले के टाइम में इस्लाम जो था कहाँ से आया था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी अरब मर्चेंट ऑफ मालाबार कोस्ट। ठीक है, क्वेश्चन 8 पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स एन अकाउंट ऑफ बलबन पीरियड। बलबन पीरियड मतलब बलबन का जो समय काल था उसके बारे में कौन उसका साक्ष्य देता है, इसके बारे में कौन बताता है। तो उसका आंसर होगा तारीख फिरोज शाही। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। आते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की और ये पूछ रहा है विच किंग फाउंडेड द विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। इसका आंसर होगा धर्मपाला। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की स्थापना किसने करवाई थी, किस राजा ने करवाई थी। इसका आंसर होगा धर्मपाल। ठीक है, क्वेश्चन 10 पूछ रहा है द फर्स्ट मुस्लिम इंक्लूजन ऑन डेक्कन ऑकर ड्यूरिंग द रीजन ऑफ, यानी कि जो पहला मुस्लिम इंक्लूजन था डेक्कन में वो किसके समय काल में हुआ था। तो इसका आंसर होगा जलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, क्वेश्चन 11 पूछ रहा है द रिमेन्स ऑफ विजयनगरा एम्पायर कैन बी फाउंड इन, यानी कि विजयनगरा एम्पायर का कुछ
हिस्सा जो है कहाँ पाया गया था, तो उसका आंसर होगा हम्पी। ठीक है, ऑप्शन सी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12, ये पूछ रहा है हु ऑफ द फॉलोइंग बिकम अ मेंबर ऑफ द दिन इलाही। इसका याद करिए, पिछले के मेरे वीडियो अगर आप लोगों ने देखा हो तो उसमें इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी आया था कि दिन इलाही को अपनाने वाला पहला हिंदू कौन था, तो उसका आंसर क्या था, बीरबल। इसका भी सेम होगा, बिकम ए मेंबर ऑफ दिन इलाही का मेंबर इनमें से कौन बना था, तो इसका आंसर होगा राजा बीरबल। बीरबल जो थे इसके मेंबर बने थे। दिन इलाही किसने शुरू किया था, अकबर ने शुरू किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है टोडरमल इज एसोसिएटेड विद द रेवेन्यू सिस्टम नॉन एज। जो टोडरमल थे वो रेवेन्यू सिस्टम के साथ मतलब एसोसिएटेड थे, उसे मिले हुए थे। उसका उसे उस सिस्टम को, रेवेन्यू सिस्टम को क्या कहा जाता था, उसे क्या कहा जाता था, जब्ती कहा जाता था। याद करिए पिछले वीडियो में जब्ती से रिलेटेड एक क्वेश्चन था कि व्हाट इज जब्ती, जब्ती किसे कहते हैं, तो उसका मैंने क्या आंसर बताया, यार्ड पर एरिया। ठीक है ना। उसके बाद आते हैं 14 नंबर क्वेश्चन है द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द मुगल एम्पायर वॉज। मुगल एम्पायर का जो ऑफिशियल लैंग्वेज था वो क्या था, तो इसका आंसर होगा पर्शियन। उनका पर्शियन जो था ऑफिशियल लैंग्वेज था। उसके बाद आते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की, और ये पूछ रहा है हु इंट्रोड्यूस द दू अस्पा सी अस्पा सिस्टम। ये दू अस्पा और सी अस्पा सिस्टम जो है किसने शुरू किया था, इसका आंसर होगा जहांगीर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्हाट वाज टेकेकी। ठीक है ना, टेकेकी कावी, टेका कावी ये जो है ये क्या है, तो इसका आंसर होगा लोन्स टू द पीजेंट्स। जो पीजेंट्स थे उनको लोन प्रोवाइड करता था, लोन देता था, उसको ही टेकावी बोला जाता था। ठीक है, मैं इसको सही से उच्चारण नहीं कर पा रहा हूँ, इसको मैं टेकावी बोला जाता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है इन कोलैबोरेशन विद डेविड हरे एंड अलेक्जेंड्रा डफ हु ऑफ द फॉलोइंग एस्टैब्लिश्ड हिंदू कॉलेज एट कलकत्ता। इसका मतलब है कि डेविड हरे और अलेक्जेंडर डफ के कोलैबोरेशन से हिंदू कॉलेज जो कि कोलकाता में उसका एस्टैब्लिशमेंट किसने करवाया था, तो इसका आंसर होगा राजा राम मोहन रॉय। ठीक है, इससे रिलेटेड पिछले में एक क्वेश्चन था ना कि राम मोहन रॉय को राजा की उपाधि किसने दी थी, इसका आंसर क्या था, अकबर टू। ठीक है, याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है हु इज कंसीडर एज द फादर ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी। यानी कि इंडियन आर्कोलॉजिकल सर्वे जो होता है तो उसमें इंडियन आर्कोलॉजी का जो फादर है किसे माना जाता है, तो उसका आंसर होगा अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक है, कनिंघम को क्या माना जाता है, इंडियन आर्कोलॉजिकल का फादर माना जाता है। उसके बाद क्वेश्चन 19 ये पूछ रहा है ड्यूरिंग हुज गवर्नर जनरल से इंडियन सिविल सर्विस वाज इंट्रोड्यूस्ड। हम लोग जो अभी के टाइम में यूपीएससी का एग्जाम देते हैं ना, आईसीएस जिसको इंडियन सिविल सर्विस बोलते हैं, इसका शुरुआत किस गवर्नर जनरलशिप के समय काल में हुआ था, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है हु ऑर्गेनाइज द काउंसिल ऑफ बारबाहीस। जो बारबाहीस का जो काउंसिल है इसको किसने ऑर्गेनाइज करवाया था, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी नाना फडणवीस ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है रंजीत सिंह वाज अ लीडर ऑफ द। रंजीत सिंह जो थे ये किसके लीडर थे, तो इसका आंसर होगा सुकरचकिया मिसल का। ठीक है, 22 नंबर क्वेश्चन है टीपूज फाइनल कैम एट द हैंड ऑफ। यानी कि टीपू सुल्तान जो है फाइनली किसके हाथ मतलब किस युद्ध में या किसके साथ युद्ध में वो हार गए थे, तो इसका आंसर होगा लॉर्ड वेलेस्ली के साथ जब उनका युद्ध हुआ था तो उस युद्ध में वो हार गए थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन वाज अ कांग्रेस मिनिस्टर नॉट फॉर्म्ड अंडर द एक्ट ऑफ 1935। यानी कि जो कांग्रेस मिनिस्ट्री है ये जो एक्ट था 1935 का, उसमें कौन सा जो प्रोविजन था वो फॉर्म्ड नहीं हुआ था, तो उसका आंसर होगा पंजाब जो है उस टाइम में फॉर्म्ड नहीं हुआ था। ठीक है, उसके बाद आते हैं 24 नंबर क्वेश्चन हु स्टार्टेड द न्यूज़पेपर सोम प्रकाश। सोम प्रकाश जो न्यूज़पेपर है उसके संस्थापक या उसको स्टार्ट किन्होंने करवाया था, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने सोम प्रकाश न्यूज़पेपर का शुरुआत करवाया था। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन 25 विच वन ऑफ द फॉलोइंग बिगन विथ डांडी मार्च। डांडी मार्च जो महात्मा गांधी ने शुरू करवाया था
उसके साथ साथ कौन सा मूवमेंट चालू हुआ था? तो उसका आंसर होगा सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है, हु कैरेक्टराइज द पार्टीशन ऑफ इंडिया एज अ सरेंडर ऑफ नेशनलिज्म इन फेवर ऑफ कम्युनलिज्म? यानी कि जो भारत का जो पार्टीशन हुआ था उस टाइम में नेशनलिज्म इन फेवर ऑफ कम्युनलिज्म, ये जो कैरेक्टरिस्टिक दिया गया था किसके जरिए दिया गया था? तो इसका आंसर होगा सैफुद्दीन खिलजी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 27 नंबर क्वेश्चन की, और ये पूछ रहा है विच रिलीजन रिफॉर्म मूवमेंट ऑफ द फॉलोइंग इन्फ्लुएंस नेशनलिज्म इन इंडिया? तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द एबव। यानी कि जो रिलीजियस रिफॉर्म हो रहा था उस मूवमेंट के दौरान में कौन कौन से नेशनलिज्म जो थे, कौन कौन से जो रिलीजियस रिफॉर्म जो थे उस टाइम में मिले हुए थे। ठीक है ना, तो इसका आंसर होगा ब्रह्मो समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन, ये तीनों जो थे इसमें मिले हुए थे। तो ऑल ऑफ द एबव इसका आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन विच सेशन डिड द इंडियन नेशनल कांग्रेस पास द सोशल डेमोक्रेटिक रेजोल्यूशन? किस सेशन में इंडियन नेशनल कांग्रेस के किस सेशन में सोशल डेमोक्रेटिक रेजोल्यूशन को पास किया गया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि लाहौर सेशन में। आगे बढ़ते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो है द फर्स्ट टू इंडियन टेरिटोरी लिबर्टेड इन 1944 अंडर प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ आजाद हिंद वाज रीनेम्ड एज? जो 1944 में इंडियन टेरिटोरी का जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड था उसमें दो पहले मतलब प्रोविजन किया गया था गवर्नमेंट ऑफ आजाद हिंदिया की तरफ से, उसका हिंद की तरफ से, और उसका नाम को बदल दिया गया था। उसका क्या नाम रखा गया था? उसका नाम रखा गया था शहीद एंड स्वराज आइलैंड। ठीक है, ऑप्शन बी। उसके बाद आते हैं 30 नंबर क्वेश्चन की, और ये बोल रहा है व्हेन एंड अंडर हुम वाज द इंडियन नेशनल आर्मी ऑफिशियली ऑर्गेनाइज्ड? इंडियन नेशनल आर्मी जो है ये किन के जरिए और कब ऑफिशियली तैयार किया गया था या शुरू किया गया था? इसका आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस के जरिए 1943 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 31 नंबर क्वेश्चन की, और ये पूछ रहा है इन विच ईयर द ग्रेट एस्केप ऑफ सुभाष चंद्र बोस टू जर्मनी टुक प्लेस? इसका मतलब है जो सुभाष चंद्र बोस थे वो कब जर्मनी की तरफ रवाना हो गए थे, निकल गए थे, उसे ग्रेट एस्केप कहा जाता है। तो उसका आंसर होगा 1941 में। ठीक है, उसके बाद आते हैं व्हाट वाज द डायरेक्ट कॉज ऑफ द राइज ऑफ एक्सट्रीमिस्ट इन द इंडियन नेशनल मूवमेंट? जब इंडियन नेशनल मूवमेंट जो हो रहा था तो उसमें एक बहुत ही डायरेक्ट मतलब बहुत ही ज़्यादा उसमें एक एक्सट्रीमिस्ट चेंज आया था। उसका कारण जो था वो क्या था? उसका कारण था द पार्टीशन ऑफ बंगाल। ठीक है, उसके बाद आते हैं सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी वाज फाउंडेड बाय? जो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी था उसके निर्माता या उसके संस्थापक कौन थे? इसका आंसर होगा जी के गोखले, यानी गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले जो थे इन्हें महात्मा गांधी अपना पॉलिटिकल गुरु भी मानते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन है हिंद मजदूर संघ वाज फाउंडेड बाय? हिंद मजदूर संघ किसके जरिए स्थापित हुआ था? तो इसका आंसर होगा GL नंदा। ठीक है, उसके बाद आते हैं 35 नंबर क्वेश्चन की, और ये पूछ रहा है इंग्लिश सेटअप देयर फर्स्ट फैक्ट्री इन इंडिया सॉयल इन 1621 एट? यानी कि 1621 में ईस्ट इंडिया कंपनी जो ब्रिटेन जो था वो अपना पहला फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया था? भारत के किस स्थान पे किया था? तो उसका आंसर होगा सूरत। सूरत में इसने जो फैक्ट्री स्थापित किया था इसका परमिशन उससे किससे मिला था? तो उसे मिला था जहांगीर से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 36 नंबर क्वेश्चन की, और ये पूछ रहा है हिंद स्वराज वाज रिटेन बाय गांधी जी बाय? जो हिंद स्वराज है ये गांधी जी ने लिखा था, वो कब लिखा था? तो इसका आंसर होगा ट्रैवलिंग फ्रॉम इंग्लैंड टू साउथ अफ्रीका बाय सी। जब गांधी जी इंग्लैंड से साउथ अफ्रीका मतलब जहाज से ट्रैवल करके जा रहे थे तो उसी ट्रैवलिंग के दौरान में इन्होंने हिंद स्वराज किताब की रचना की थी, इन्होंने लिखा था। इसके बाद आते हैं 37 नंबर क्वेश्चन है वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ मेंबर ऑफ कैबिनेट मिशन? इन चारों में से कौन कैबिनेट मिशन के मेंबर नहीं थे? तो इसका आंसर होगा लॉर्ड वेबल। लॉर्ड वेबल कैबिनेट मिशन के मेंबर नहीं थे। बाकी जो ऑप्शन तीनों है वो तीनों सही होगा, मतलब तीनों मेंबर थे। क्या क्या है? सर स्टैफोर्ड क्रिप, सर पैट्रिक लॉरेंस एंड एवी अलेक्जेंड्रा, ये तीनों जो थे कैबिनेट मिशन के मेंबर थे, बट लॉर्ड वेबर उसके मेंबर नहीं थे। आते हैं आगे 38 नंबर क्वेश्चन, हु इज द पायनियर ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म? इकोनॉमिक नेशनलिज्म के पायनियर कौन थे? तो इसका आंसर होगा RC दत्ता।
आगे बढ़ते हैं 39 नंबर क्वेश्चन। स्वराज पार्टी टुक पार्ट इन द इलेक्शन इन। स्वराज पार्टी जो था वो किस इलेक्शन में भाग लिया था? तो इसका आंसर होगा 1923 का इलेक्शन में और 1926 का इलेक्शन में। आगे बढ़ते हैं 40 नंबर क्वेश्चन है, हु लेड द फाउंडेशन ऑफ द थियोसॉफिकल सोसाइटी। थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो इसका आंसर होगा मैडम HP ब्लवत्स्काय, इसका आंसर होगा। ठीक है, और भारत में जो है इसका थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो वो एनी बेसेंट थी। ठीक है, आगे बढ़ते 41 नंबर क्वेश्चन, द मोपला रिवेल ऑफ 1921 ब्रोक आउट इन। जो मोपला रिवेल था 1921 का, वो कब कहाँ पर जो है खत्म हो गया था, ब्रोक आउट हो गया? तो इसका आंसर होगा मतलब कहाँ पे शुरू हुआ था? तो इसका आंसर होगा केरला। ठीक है, आंसर। आगे बढ़ते हैं 42, हु ऑर्गेनाइज्ड अनुशीलन समिति। अनुशीलन समिति के संस्थापक कौन थे? तो इसका आंसर होगा पी मित्रा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये बोल रहा है, हु वाज द कांग्रेस प्रेसिडेंट व्हेन इंडिया बिकम फ्री। जब भारत देश आजाद हुआ तो उस टाइम कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन थे? तो इसका आंसर होगा JB कृपलानी, ऑप्शन सी। 44 नंबर क्वेश्चन है, हु डिक्लेयर्ड द कम्युनल अवार्ड इन 1932। 1932 में कम्युनल अवार्ड को किसने डिक्लेयर किया था? इसका आंसर होगा रामसे मैकडोनल्ड। 45 नंबर क्वेश्चन है, द मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल डिफेंस एसोसिएशन वाज स्टार्टेड बाय। जो मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल डिफेंस एसोसिएशन है, ये किसने शुरू किया था? तो इसका आंसर होगा सर सैयद अहमद खान ने किया था। ठीक है, आंसर हो गया। आगे बढ़ते 46 नंबर क्वेश्चन, स्टैफोर्ड क्रिप वाज अ मेंबर ऑफ द। स्टैफोर्ड क्रिप जो है वो किसके मेंबर थे? तो इसका आंसर होगा लेबर पार्टी के मेंबर थे। आगे बढ़ते 47 नंबर क्वेश्चन, हु कमिटेड द मर्डर ऑफ सर कर्जन विलीज इन 1907। 1907 में सर कर्जन विलीज के हत्या करने का कोशिश किसने किया था? तो इसका आंसर होगा ML रिंगर ने। आगे बढ़ते हैं 48 नंबर क्वेश्चन, हु वाज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया व्हेन द क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट इन 1942। इसका आंसर होगा लिंथिंगो, यानी कि क्विट इंडिया मूवमेंट जो 1942 में हुआ था, शुरू हुआ था, उस समय भारत के वाइसरॉय कौन थे? तो आंसर होगा लिंगित्को। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है 49 नंबर, व्हाट वाज द नंबर ऑफ प्रिंसली स्टेट इन इंडिया एट द टाइम ऑफ पार्टीशन। जिस टाइम भारत देश का पार्टीशन हो रहा था उस टाइम भारत में टोटल कितने प्रिंसली स्टेट्स थे? तो इसका आंसर होगा 562, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। आज के लिए ये हिस्ट्री का टोटल 49 क्वेश्चन हो चुका है। ठीक है, मैंने 2020 से लेके 2016 तक का जितना भी हिस्ट्री का क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आ चुका था वो सारे के सारे मैंने यहाँ पे करवा दिए हैं। ठीक है, टोटल 250 क्वेश्चंस प्लस होंगे। ठीक है, कल से जो मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगा ज्योग्राफी से रिलेटेड MCQ क्वेश्चंस होगा। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये पहल अच्छा लग रहा होगा। उम्मीद करता हूँ अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और साथ ही साथ मेरे चैनल को शेयर भी करिएगा ताकि और भी लोगों को बेनिफिट मिल सके। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं कल की वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, जय हिंद।